कॉलेज फाइंडर से मैं हूं भास्कर। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम काफ़ी इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेके आते हैं जिससे आपको आपके काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस में काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। नीट यूजी के इस वीडियो में हम 2023 का रिकैप देखने वाले हैं। हम देखेंगे काउंसलिंग प्रोसेस में क्या क्या मेजर चेंजेस हमको देखने को मिली थी, बोथ एमसीसी में और स्टेट काउंसलिंग में, और ये 2024 के काउंसलिंग में कैसे आपको अफेक्ट करेंगी। काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले थे जो काउंसलिंग एमसीसी ने कंडक्ट कराई थी या फिर जो गाइडलाइन एमसीसी ने रिलीज की थी, और उसका इफेक्ट 2023 में तो हुआ ही हुआ, ये 2024 में भी आपको अफेक्ट करेगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा अगर आप 2024 के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का प्लान कर रहे हैं तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं और कैसे आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, उसकी एक क्लैरिटी आपको मिलेगी। एक बड़ा चेंज जो एमसीसी की काउंसलिंग में हमें देखने को मिला, एमसीसी का एक नटसेल आपको बता देता हूँ। एमसीसी बेसिकली डीम्ड यूनिवर्सिटी की 100% सीट्स, आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की 15% सीट्स और जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसकी काउंसलिंग कंडक्ट कराती है। जो मेजर चेंजेस अपने को देखने को मिला वो बेसिकली डीम्ड यूनिवर्सिटी में था। लास्ट ईयर बेसिकली 2022 तक जो लास्ट राउंड होता था वो बेसिकली कॉलेज लेवल राउंड किया जाता था, कंडक्ट कराया जाता था। कॉलेज अपने एंड पे जितनी भी सीटें उनके पास वेकेंट आती थी उस पे एडमिशन्स ले लेते थे। लेकिन 2023 में इस सिस्टम को हटा दिया गया और सारा जो काउंसलिंग कंडक्ट कराया गया ऑनलाइन मोड पे कराया गया। जैसे ही एमसीसी ने ये डिक्लेयर किया कि सारे राउंड को ऑनलाइन मोड पे कंडक्ट कराया जाएगा और कोई ऑफलाइन मोड काउंसलिंग नहीं होगी, यानी कि कॉलेज लेवल राउंड नहीं होगी, उससे क्या डिफरेंस आया मैं आपको एग्जांपल के टाइप से समझा देता हूं। और ये 2022 का एग्जांपल दूंगा क्योंकि 2023 में सारा काउंसलिंग मोड जो था वो ऑनलाइन कर दिया गया था और 2022 तक ये लास्ट राउंड जो होता था उनका वो ऑफलाइन मोड पे कंडक्ट कराया जाता था। तो हुआ क्या, सपोज एक स्टूडेंट है एक्स और वो जस्ट क्वालिफाइड है, तो 2022 तक क्या होता था, वो कॉलेज जाता था कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी, अगर उनके पास सीट वेकेंट है तो वो अपना नेगोशिएट करके डायरेक्ट एडमिशन लेता था। लेकिन 2023 से क्या हुआ कि आपको उसमें भी अब चॉइस फिलिंग करनी पड़ी। अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तो आपका अलॉटमेंट नहीं आएगा और आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगी। तो उसमें जिन लोगों ने सिंगल कॉलेज चॉइस फिलिंग में डाला और उनको अलॉटमेंट नहीं आई तो उनको एडमिशन नहीं मिल पाया। इसमें हो गया क्या, लोगों को मल्टीपल कॉलेजेस के ऑप्शन डालने पड़े और उसके बाद फिर कॉलेज जाना पड़ा। सपोज करिए आप फी नेगोशिएशंस के लिए जा रहे हैं तो आपको जब अलॉटमेंट आ गया उसके बाद आप कॉलेज जाते हैं, अपना फी नेगोशिएट करते हैं और फिर एडमिशन लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंजेस था जो कि 2022 तक ऐसा होता था कि हम डायरेक्ट कॉलेज जाते थे, एक ही कॉलेज जाते थे, बात करते थे, एडमिशन हो जाता था। वो प्रोसेस अब खत्म हो गया क्योंकि चीज़ें अब ऑनलाइन होने लगी हैं। तो आपको बहुत केयरफुली चीज़ों को प्लान करके जाना पड़ेगा। स्टेट काउंसलिंग की बात करूं तो उसमें एक एग्जांपल लेते हैं कर्नाटका स्टेट का। 2022 तक जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होती थी यानी कि लास्ट राउंड होती थी वो ऑफलाइन कंडक्ट कराई जाती थी, कॉलेज लेवल थी। लेकिन इस बार कर्नाटका स्टेट ने भी अपनी सारी काउंसलिंग राउंड्स को ऑनलाइन कर दिया। इनफैक्ट उनका जो मॉपअप राउंड होता था जो कि थर्ड राउंड है वो ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाता था केईए के ऑफिस में, लेकिन उसको भी इस बार डिस्कार्ड करके थर्ड राउंड को ऑनलाइन कंडक्ट किया गया। इससे हुआ क्या, कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा जंप अपने को देखने को मिला। ऑफलाइन मोड पे क्या होता था, बहुत सारे कैंडिडेट स्किप कर जाते थे क्योंकि यहाँ पे आना पड़ता था और साइमल्टेनियसली वो अपने होम स्टेट या दूसरे स्टेट में ट्राई कर रहे होते थे। लेकिन इस बार क्योंकि ऑनलाइन हो गया चीज़ें तो सबको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई और सबने अप्लाई किया और कहीं ना कहीं फिर कट ऑफ में एक सडन जंप अपने को देखने को मिला। तो एक एग्जांपल आपको दे दूं, 2022 तक जो मॉपअप राउंड में 390 395 तक भी सीट मिल जाती थी, और ये मैं प्राइवेट कोटा सीट की बात कर रहा हूँ जिसकी फीस 11,95,000 है। तो 390 तक सीट मिल जाती थी, वो इस बार ऐसा हुआ कि 500 पे भी नहीं मिल पाई। इतना ज़्यादा कट ऑफ का जंप अपने को देखने को मिला। वहीं अगर स्ट्रे वैकेंसी राउंड की बात करूं, क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑनलाइन कंडक्ट कराया गया था तो उसमें भी कॉलेज लेवल राउंड हट जाने के बाद लोगों को दिक्कत आई। और हुआ क्या कि आपको जो फर्स्ट ईयर का फ़ी पे करना पड़ा, वो जो फ़ी मेंशन्ड है
आपका मैनेजमेंट कोटा फी ऑलमोस्ट ये 28 लाख से वैरी करके 45 लाख तक जाता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा कॉलेज। वो आपको फर्स्ट ईयर में पे करना पड़ता था। जहाँ की कॉलेज लेवल अगर राउंड होता था तो उसमें कॉलेज कुछ रिलैक्सेशन आपको दे देता था। आप इनिशियली कम भी फी पे करते थे और टाइम लेते थे तो वो टाइम आपको मिल जाता था। बट इस बार से क्या हुआ, वो चीज़ हट गई। इनिशियली आपको एक हैवी अमाउंट पे करना पड़ता था। हैवी अमाउंट में बोलूँ, ओरिजिनल जो ट्यूशन फी होती थी उसमें कोई ब्रेकअप ऑप्शन नहीं मिल पाया और बहुत लोग जो एडमिशन लेना चाहते थे मैनेजमेंट कोटा सीट पे वो नहीं ले पाए। तो इसके रिगार्डिंग भी आपको काफ़ी केयरफुल रहना है। अगर कर्नाटका में आप मैनेजमेंट कोटा सीट या एनआरआई कोटा सीट पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि कितना अमाउंट आपको इनिशियली देना पड़ेगा कॉलेज को। तो ये क्लैरिटी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। एक डिफरेंस और अपने को देखने को मिली, जो लोग लास्ट राउंड तक वेट करते थे कर्नाटका में, क्योंकि होता था कि फी नेगोशिएट हो जाएगा या कम बजट पे उनको कॉलेज मिल जाएगा, अब ऐसा ऑप्शन नहीं रहेगा। अब ये होगा कि आपको इनिशियली ही अपना डिसीजन ले लेना है, लास्ट राउंड तक नहीं वेट करना है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि काउंसलिंग में कैसे डिफरेंस हो सकता है 2024 में। लास्ट ईयर तक क्या हुआ, यूपी और कर्नाटका दोनों ओपन स्टेट हैं। यूपी में क्या होता है, 2 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट लगता है राउंड 1 से ही, और ये फ्री एग्जिट नहीं होता है। जबकि कर्नाटका में कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट इनिशियल राउंड में नहीं लगता है और यहाँ पे फ्री एग्जिट है। तो यूपी में क्या होता है, अगर आपको अलॉटमेंट मिल गई राउंड 1 में तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं और बहुत कम सीट बचती है राउंड 2 के लिए, राउंड 3 के लिए और लास्ट राउंड के लिए। तो होता क्या है, यूपी में राउंड 1 के बाद कट ऑफ इंक्रीज करता है, लेकिन कर्नाटका में क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है तो यहाँ पे राउंड 1 के बाद कट ऑफ में ड्रॉप देखने को मिलता है। लेकिन इस साल क्या हुआ, इस साल उल्टा हुआ। इस साल कट ऑफ कहीं ना कहीं ऊपर अपने को देखने को मिला। उतना ज़्यादा नहीं था लेकिन स्लाइटली इंक्रीज एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर हमें देखने को मिला। अब इस साल से क्या होगा, सिंस कर्नाटका ने ये ट्रेंड शो किया है कि कर्नाटका का कट ऑफ काफ़ी हाई गया है, 2024 में यूपी का कट ऑफ इनिशियली भी आप देखिए कम से कम 15 to 20% का जंप कट ऑफ में देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई भी चांस नहीं लेना चाहेगा। हुआ क्या, जो 400 से ऊपर वाले कैंडिडेट थे वो मॉपअप तक वेट करते रहे कि कर्नाटका में उनको एडमिशन मिल जाएगा। मॉपअप मतलब थर्ड राउंड तक वेट करते रहे कि कर्नाटका में उनको एडमिशन मिल जाएगा, और उस कारण उन्होंने यूपी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। सिंस यूपी की काउंसलिंग में उनको आराम से सीट मिल जाती इनिशियली, लेकिन सिंस पार्टिसिपेट ही नहीं किया कर्नाटका के भरोसे, तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। तो फिर उनको अल्टरनेटिव ऑप्शन देखना पड़ा। कुछ लोग नेपाल चले गए, कुछ लोग अदर कॉलेजेस में चले गए हाई फी पे। तो ये सारा सेटबैक लोगों को लगा। तो अब क्या होगा, वो लोग इनिशियली ही यूपी की काउंसलिंग अटेंड करेंगे और वहाँ पे अपना एडमिशन ले लेंगे। तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर जो कर्नाटका के ऊपर था वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा डेफिनेटली अपने को रिडक्शन कर्नाटका के कट ऑफ में देखने को मिलेगा और यूपी में हमें कट ऑफ इंक्रीज होते देखने को मिलेगा। अगर आप 2024 के नीट यूजी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का प्लान कर रहे हैं तो मेरा आपको हम्बल एडवाइस है कि आप ट्राई करें कि राउंड 1 या राउंड 2 में ही आप अपना एडमिशन ले लें, लास्ट राउंड तक का वेट ना करें। अगर आपका स्कोर अच्छा है 600 प्लस और आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो आप वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जस्ट क्वालिफाइड हैं और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा सीट में जाने के अलावा, तो आपको वेट करने का कोई मतलब नहीं बनता। आप इनिशियली ही अपना एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि लास्ट में फिर मेरिट का खेल होगा, लोग और आ जाएंगे और आपको एडमिशन में हो सकता है दिक्कत आ जाए। दोस्तों, अगर आपको काउंसलिंग और एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी सपोर्ट चाहिए या हेल्प चाहिए तो आप हमारे गिवन नंबर पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा काफ़ी प्रोफाइल बेस्ड और डेटा ड्रिवन अप्रोच होता है, जिससे आपके एडमिशन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक।